त्वा ऊर्ध्वो अध्वरम दिवि देवेषु धेहि। छोटा सा बहुत सुंदर मंत्र है। हृदय हृदय के लिए, ये समझिएगा। प्रथम दृष्टिया देखने पर ऐसा लगा हृदय में सप्तमी प्रतीत हो रही है, परंतु यह चतुर्थी है, चतुर्थी विभक्ति। हृदय हृदय के लिए, मन से मना मनस के लिए या मन के लिए, दिवे दिव के लिए, सूर्याय सूर्य के लिए। ये सूर्याय में स्पष्ट हो गया कि चतुर्थी चल रही है। इन सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति है। त्वा का अर्थ तुम। हाँ, वैदिक भाषा में त्वा कहते हैं। ये प्रथमा में, द्वितीया में, चतुर्थी में मान्य है। तो त्वा का अर्थ तुम। हृदय हृदय के लिए, दिवे दिव के लिए, दिव अर्थात प्रकाश के लिए, दिव्य गुणों के लिए, दिव्यता के लिए, सूर्याय सूर्य के लिए, सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए। सूर्य शब्द में सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु है, हम सब जानते हैं। तो सभी पदों के साथ त्वा कहा गया है तुम। बल दिया जा रहा है कि जो कुछ करना है तुमको ही करना है, और कौन करेगा, तुम ही करो। इसलिए प्रत्येक पद के साथ कहा जाए त्वा। हृदय त्वा, हृदय के लिए तुम, मन से त्वा, मन के लिए तुम, दिवे त्वा, दिव्यता के लिए, प्रकाश के लिए, दिव्य गुणों के लिए तुम, सूर्याय सूर्य के लिए, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए त्वा तुम, ऊर्ध्वो अध्वरम देवी देवेशु धेहि। ऊर्ध्व जो है, यह ऊर्ध्व है, इसमें सप्तमी नहीं है, प्रथमा ही मान लें। अध्वरम, अध्वर को, अध्वर शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। आ उपसर्ग है निषेध के अर्थ में। ध्वर ध्वे धातु है, ध्वर का अर्थ होता है हिंसा करना। अध्वर का अर्थ हो गया हिंसा न करना। ध्वर का अर्थ हो गया हिंसक, अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसक। अध्वरम अर्थात अहिंसक को, अध्वरम अहिंसक को, ऊर्ध्व ऊपर, दिव्य दिव्यता में, प्रकाश में, दिव्य गुणों में, दिव्य लोक में, देवेश देवों में। देखिए देवेश में बहुवचन है, देवेश में बहुवचन है तो स्पष्ट है कि ये देव परमेश्वर के लिए नहीं है, वह तो एक ही है। परमेश्वर के लिए देव हो सकता है, परंतु वह एक वचन में होगा। जब बहुवचन में देवेश कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें जो परमेश्वर के उपासक, दिव्य गुणयुक्त विद्वान हैं, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है देवेश, अर्थात देवों में। धेहि धारण करें, धा धातु का अर्थ धारण करना, देना प्रदान करना भी धा धातु का अर्थ वेद में तो होता है, लोक में होता है कि नहीं होता है, इस पर व्याकरणाचार्य शास्त्रार्थ करते रहें। हम विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमने उस वेद का अध्ययन कर पाया, वहां अनुभव किया,
कि वेद में तो धा का अर्थ देना भी होता है। यूं कहें कि दा के स्थान पर धा का प्रयोग होता है। कोई व्याकरणाचार्य ऐसा भी कह सकता है कि यहां पर दा धातु है जिसको धा आदेश हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, ये अपनी बात कहने का तरीका है, उस बात को व्यक्त करने का तरीका है। जैसे हमने कहा कि धा धातु का अर्थ वेद में देना भी है, दूसरे ने कहा कि नहीं, दा धातु है, दा का अर्थ देना है, उसको धा आदेश हो गया है, दा के स्थान पर दा हो गया है, अर्थात अर्थ तो दा धातु का देने का ही लिया जाएगा, भले ही इसमें धा लिखा है। तो ऐसे कहें या वैसे कहें, बात यही है कि ध्येय ही पद का अर्थ देने से तो है। ध्येय अर्थात दीजिए, प्रदान कीजिए, यह अर्थ यहां ग्रहण किया जाएगा। चाहे हम ये कह दें कि धा धातु का अर्थ देना भी है, चाहे ये कह दें कि दा धातु है जिसका धा आदेश हो गया है। ये बात को कहने के अलग अलग तरीके मात्र हैं, निष्कर्ष परिणाम एक ही निकला कि ध्येय अर्थात दो प्रदान करो, यह अर्थ वेद में होता है। अब इस छोटे से मंत्र के भावार्थ को समझने का प्रयास करें और यह मंत्र यहीं पूर्ण हो जाएगा। छोटा सा अच्छा सा मंत्र है, सरल भी है समझने की दृष्टि से। आपने देखा कोई बहुत अपरिचित शब्द नहीं है जो बहुत व्याख्या की अपेक्षा करते हूं। कहते हैं, तुम हृदय के लिए, तुम मन के लिए, तुम दिव्यता के लिए, तुम सूर्य के लिए, अध्वर को अर्थात अहिंसक को ऊर्ध्व ऊपर, दिव्य दिव्यता में, देवेश देवों में ध्येय धारण करो। जो भी हमने बताया प्रदान करो, यह अर्थ भी होता है। ऊर्ध्वध्येय, उसको ऊर्ध्व स्थित में, उच्च स्थित में प्रदान करो। तो उसका इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं कि देवों में अर्थात देव जनों में, देवगणों में उसको ऊर्ध्व स्थान प्रदान करो। या कह सकते हैं कि ऊर्ध्व ऊपर, उच्च स्थिति में, दिव्य लोक में, देवों में हमें धारण करो, वहां स्थान दिलाओ। बात एक ही है। एक छोटा सा सरल सा सुंदर सा मंत्र है। भावार्थ हम यही कहना चाहते हैं, हम मन हृदय से उपासना करें तो सूर्य के समान तेज प्राप्त होगा। दिव्य लोक में देवों के मध्य अध्वर अर्थात अहिंसक कर्म तथा जीवन प्राप्त होगा। हमें अहिंसक होना है, तभी देवों में स्थान प्राप्त होगा। अभी पता नहीं कहां मैं पढ़ रहा था, संभवतः आज ही, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि देवों और मनुष्यों में अंतर क्या है। जो दिव्य जन हैं, जिन्होंने इस अध्यात्म को, वेद को जान समझ लिया है, जो अहिंसक हैं, लोगों का हित सोचते हैं, वे देव हैं। और जो अभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, वे सब साधारण मनुष्य हैं। वहां किन शब्दों में किसने किस उद्देश्य से क्या कहा था ये भी नहीं ध्यान आ रहा है कहां से है, लेकिन कहीं मैंने अभी देखा, अच्छा लगा, कुछ विषय से संबंधित था तो कहा आप तक भी पहुंचा दूं। तो ये कह रहे हैं कि हमें अध्वर होना है, अहिंसक होना है, तो ऊर्ध्व दिव्य लोक में देवों के मध्य हमें स्थान प्राप्त होगा। ये तुम कहा गया है वो उसी परमेश्वर के लिए कहा गया है। हे प्रभु परमेश्वर, आप हमको यह है उच्च दिव्य लोक में, दिव्यता में, देवों के मध्य स्थान प्रदान करें। लेकिन स्थान वहां किसको प्रदान करेंगे? स्पष्ट कर दिया, अध्वरम, अहिंसक को। जो अहिंसक है उसे ही देवों में स्थान प्राप्त हो सकता है।
हिंसा करने वाले को, हिंसक की भावना रखने वाले को, हिंसा भाव रखने वाले को देवों में स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। ये इस मंत्र का संदेश स्पष्ट है। वेद में हिंसा की अनुमति नहीं है। हाँ, जीवन समाज बहुत जटिल है, तो वेद ने अनेक स्थानों पर इतनी अनुमति दे दी है, धूर्वो अस्य धूर्व धूर्वंतम, हिंसा ही करनी है तो भाई हिंसकों की करो, वीरता दिखानी है तो उन दुष्टों पर दिखाओ, तुम्हारे वीरता का सदुपयोग भी हो जाएगा और समाज इन दुष्टों से सुरक्षित हो जाएगा। जन सामान्य के लिए तो अहिंसक धर्म ही वेद ने सिखाया है और वही हमें सीखना है। तो यहां पर हम अपने इस वेद मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग आगे जो भी प्रश्न आदि हों, जो विचार हों, रख सकते हैं। ओम खम। स्वामी जी नमस्ते। इसमें जो शब्द आ रहा है हृदय त्वा मन से त्वा, तो इसको ऐसा समझा जाए कि जो हृदय से, मन के अंतःकरण से प्रकाश युक्त सूर्य तेजस्विता के लिए प्रार्थना करता है, इस तरह से इसको लिया जाए। प्रार्थना करता है तो किसी ने अपनी ओर से जोड़ दिया होगा, वो तो इसमें नहीं आया। यहां तो स्पष्ट कर रहा है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो तो इसी में है। मांगा तो यही है कि ऊर्ध्व दिव्यता में, देवों में हमें स्थान प्राप्त हो। अध्वर अर्थात अहिंसक को स्थान प्राप्त करो, स्थान दिलाओ। ये परमेश्वर से प्रार्थना है, हृदय के लिए, मन के लिए, मतलब जिससे हमारा हृदय, हमारा मन सब अहिंसक हो जाए। जितने शब्द इसमें है उससे तो यही कह सकते हैं। से ठीक बात है कि भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए इतना किया जा सकता है, भावार्थ में कहा जा रहा है तो ठीक है। हाँ, ये देखना है कि मंत्रार्थ में तो उतना ही रखा जाए जितना मंत्र में है, और भावार्थ में तो थोड़ा बहुत स्पष्ट करने के लिए कहना होता है। ठीक बात है।